आज ऐसे मैटर के ऊपर बात करेंगे जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार के दावे को नकार दिया, जिसमें केंद्र सरकार ने यह दावा किया था कि सैनिक जो अपने दिव्यांगता पेंशन के लिए हकदार की जो अर्जी लगा रखा है वो 48 वर्षों की देरी के बाद। यहाँ पे न्यायालय ने केंद्र की इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि 48 वर्षों की देरी के बाद किया गया है। जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने कहा, चूंकि यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रतिवादी सैनिक जो 1971 में भारत पाक युद्ध में भाग लेते समय चोट लगी थी, जिसकी पुष्टि मेडिकल बोर्ड ने भी की है, उक्त दिव्यांगता सैनिक को सेवा में अयोग्य घोषित करने का एक कारण थी। इसलिए सरकार को ऐसे दिव्यांग सैनिक को युद्ध क्षति पेंशन का उक्त लाभ प्रदान करने के लिए स्वयं आगे आना चाहिए था, न कि सैनिक की पात्रता के लिए दावा करने की अपेक्षा करनी चाहिए थी। अब जहां पे सैनिक युद्ध में क्षति के कारण ही सेवा से मुक्त हुआ और उसे पेंशन मिलती रही और उसको अभी तक ये नहीं पता था कि उसे युद्ध क्षति पेंशन का भी हकदार है, लेकिन जब उसे पता चला उसने अप्लाई किया। केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें 1971 के भारत पाक युद्ध में हुई युद्ध क्षति के दावे पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया। प्रस्तुतियों पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने कहा, भारत संघ द्वारा 48 वर्षों की देरी का तर्क उस सैनिक की पेंशन का लाभ देने से इनकार करने के लिए किया जा रहा है जो 1971 में भारत पाक युद्ध में राष्ट्र के लिए लड़ते हुए दिव्यांगता का शिकार हुआ। यह तथ्य का खंडन नहीं किया गया। न्यायालय ने कहा, सैनिक को पुरस्कृत करने या घायल सैनिक की देखभाल करने के बजाय यह आपत्ति उठाई गई है कि 28 वर्षों की देरी के कारण सैनिक को युद्ध क्षति पेंशन के लिए कानून के तहत हकदार दावा निरस्त हो जाना चाहिए। वाह भारत संघ, वाह, हमारे अधिकारी भी ऐसे ही हैं जो ये पॉइंट उठा रहे हैं कि 48 वर्षों की देरी के बाद इन्होंने युद्ध क्षति की पेंशन का हकदार का दावा उठाया है, इसे निरस्त कर देना चाहिए। न्यायालय ने आगे कहा कि सैनिक ने 2023 में पारित उस आदेश को लागू करने के लिए हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, जिसमें बकाया राशि जारी करने का अनुरोध किया गया। उपरोक्त के आलोक में न्यायालय ने निर्देश दिया कि यह आदेश की प्राप्ति की तारीख से 8 सप्ताह के अवधि के भीतर न्यायाधिकरण द्वारा सैनिक के पक्ष में दिए गए लाभ जारी किए जाएं। ऐसा न करने पर यदि कोई अवमानना कार्रवाई शुरू की जाती है तो संबंधित दोषी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों, देखने वाली ये बात है कि ऐसी भी परिस्थिति में सरकार किस प्रकार से नकर जाती है। आइए देखते हैं, यही चीज लाइव लॉ में भी यही प्रकाशित हुई है, जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पाकिस्तान पाक युद्ध में घायल हुए सैनिकों के दिव्यांगता लाभ देने से इनकार करने पर केंद्र सरकार की निंदा करनी चाहिए। न्यायालय ने यह कहा, एएफटी के उस आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दी, जिसके तहत मृतक सैनिक की पत्नी को पेंशन लाभ प्रदान किया गया। श्याम सिंह को पाकिस्तान की ओर से आए एक बम उनके पास फटने से चोट आई और हमले में उनकी आंखों की रोशनी चली गई। उन्हें लगी इस चोट न तो सैन्य सेवा के कारण थी न ही बढ़ी थी, इसलिए इनको 2017 में एएफटी के समक्ष आवेदन दायर किया। एएफटी ने 2023 में निर्देश दिया कि सिंह की पत्नी को लाभ जारी किए जाएं, क्योंकि उनका निधन 2021 में ही हो गया है। अतः अन्य आधारों के अलावा सरकार ने तर्क दिया कि सिंह को 2017 में ट्रिब्यूनल के समक्ष 44 वर्ष बीत जाने के बाद मूल आवेदन दायर करने के बजाय पहले ही अवसर पर अपील दायर करनी चाहिए थी। जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने कहा, यह ध्यान देने योग्य है कि जिस सैनिक ने 1971 में भारत पाक युद्ध में देश के लिए लड़ाई लड़ी, बम विस्फोट के दौरान घायल हुआ, उसे हकदार लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता, खासकर तब
जब रिटायर में ऐसे कुछ भी स्पष्ट रूप से दर्ज न हो जिससे यह पता चले कि सैनिक को इस बात की जानकारी थी कि वह 1971 में भारत पाक युद्ध में हुई दिव्यांगता के कारण युद्ध चोट पेंशन का लाभ का हकदार है। यानी सैनिक को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो इस लाभ का हकदार है। अगर जानकारी रहती तो अपने जीवन काल में ही इसका उपयोग करता, चाहे अपील दायर करता। लेकिन यहाँ पे न्यायालय ने आगे कहा, यद्यपि सैनिक युद्ध क्षति पेंशन के उक्त लाभ के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन याचिकाकर्ताओं को यह अच्छी तरह पता था कि सैनिक को युद्ध में हुई चोट लगी है और युद्ध क्षति पेंशन का लाभ का हकदार है। फिर भी संघ ने उक्त तथ्य की अनदेखी की और ऐसे सैनिक यानी श्याम सिंह को उक्त लाभ प्रदान नहीं किया जिसके वह हकदार हैं, और इसके बजाय यह अपेक्षा की कि सैनिक उक्त लाभ का दावा करने के लिए वापस आएंगे। वाह, क्या भारत संघ के अधिकारी हैं। न्यायालय ने कहा कि श्याम सिंह के पति की विकलांगता को भी सैन्य सेवा के कारण नहीं माना जा रहा है। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से इस तरह की कार्रवाई की सराहना नहीं की जा सकती, खासकर जब यह उस सैनिक के संबंधित हो जिसने देश के लिए लड़ाई लड़ी और दिव्यांगता का शिकार हुआ, और वह भी 2 देशों के बीच युद्ध में। खंडपीठ ने आगे कहा, केंद्र सरकार को श्याम सिंह को उक्त लाभ देने के इनकार करने में देरी पर आपत्ति उठाने के बजाय उन्हें युद्ध क्षति पेंशन का लाभ देने के लिए आगे आना चाहिए था। इस प्रकार न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए आगे श्याम सिंह को युद्ध चोट पेंशन का लाभ देने से इनकार करने में देरी के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा लिया गया आधार स्वीकार नहीं किया जा रहा। और इस केस को आप देख सकते हैं कि द यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वाइज एक्स सिपाही श्याम सिंह एंड अदर। ये है हमारी न्यायपालिका और ये है हमारे संघ, भारत संघ, जो हाई कोर्ट में चले गए एएफटी के फैसले को चुनौती देने के लिए, ताकि उन्हें एक सैनिक को युद्ध पेंशन का लाभ न दिया जाए जो सैनिक हकदार है, और उसे भी इस प्रकार का पेंशन का लाभ न दिया जाए। आप भी सतर्क रहें। आपके अगल बगल अगर इस प्रकार की कोई घटना है तो आप भी एएफटी का दरवाजा खटखटाएं और लोगों में जागरूकता फैलाएं। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।